तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की करंट अफेयर्स की क्लास को शुरुआत करते हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है कि हर जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आज का ये पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है, बताइए। ऑप्शन ए में है 25 फरवरी, ऑप्शन बी में है 27 फरवरी, ऑप्शन सी में है 26 फरवरी, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग का पहले का फटाफट से आप लोग का आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग इसका राइट ऑप्शन जानते हैं। जिसने भी ऑप्शन ए का ऑप्शन ए का माने ऑप्शन पहला का ए दिया है उसका बिल्कुल ही सही होगा। तो ऑप्शन ए भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से हम चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। और ये दूसरा प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है। ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका दूसरे का फटाफट से आप हम लोग आंसर जान लेते हैं। और आप लोग बता दें भाई, जिसने भी दूसरे का ऑप्शन नंबर सी दिया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम चलेंगे तीसरे प्रश्न को। और तीसरा प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में है जयपुर, ऑप्शन बी में है कानपुर, ऑप्शन सी में है वाराणसी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आप लोग फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। और आप लोग बता दें भाई, तीसरे क्वेश्चन का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा यानी कानपुर, उसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम लोग चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर। और चौथा नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए में है यूएई, ऑप्शन बी में है सऊदी अरब, ऑप्शन सी में है लजरिया, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। और आप लोग बता दें भाई, चौथे का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया है उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी इसका सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। उसी तरह से हम चलेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। और पांचवा नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा जो कि बोल रहा है कि हाल ही में कनेथ मिशेल का निधन हुआ है। वे कौन थे बताइए। पत्रकार थे, अभिनेता थे, फुटबॉल थे, इनमें से कोई नहीं थे, बताइए। पांचवे का आप लोग फटाफट से आप लोग राइट ऑप्शन दीजिए। और आप लोग बता दें भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी दिया होगा यानी अभिनेता, उसका बिल्कुल ही सही होगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह समझ लेंगे छठे नंबर प्रश्न को। और छठे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई। ऑप्शन ए में है उज्जैन, ऑप्शन बी में है वाराणसी, ऑप्शन डी में है द्वारका, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, बताइए। छठे का फटाफट सब लोग आंसर दीजिए। और आप लोग भाई बता दें, छठे का भाई जिसने भी इसका उज्जैन लगाया होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से हम चलेंगे सातवें नंबर प्रश्न पर। और सातवें नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया। ऑप्शन ए में है डेविड मिलर, ऑप्शन बी में है कुशल मल्ला, ऑप्शन सी में है जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से आप लोग सातवें का आप लोग आंसर दीजिए। और भाई हम लोग बता रहे भाई, सातवें का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया हुआ उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन, ठीक है। इस तरह से हम चलेंगे आठवें प्रश्न की ओर। और आठवें प्रश्न में कही रहा कि हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा। ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग आठवें नंबर प्रश्न का आंसर देना है। और आप लोग भाई बता दें कि आठवें का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उसका बिल्कुल ही करेक्ट होता है। आठवें का ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड यानी बिल्कुल ही सही हो जाए। इस तरह से चलेंगे नौवें नंबर प्रश्न को। और नौवें नंबर प्रश्न में रहा कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ कहाँ की जाएगी, बताइए। ऑप्शन ए में है जयपुर, ऑप्शन बी में है नासिक, ऑप्शन सी में है चंडीगढ़, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से आप लोग नौवें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और भाई आप लोग बताया भाई, नौवें का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा यानी चंडीगढ़, उसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
उसी तरह से हम लोग चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों का आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो आप लोग भाई बता दो भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा यानी तमिलनाडु, उसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी तरह से हम चलेंगे 11वें नंबर प्रश्न को। और 11वें नंबर प्रश्न में यही रहा कि हाल ही में किसे 2023 जीडी बिड़ला पुरस्कार मिला है? बताइए इसका थोड़ा सा इसको। चलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोग भाई बताओ भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है डॉक्टर आदित्य सेन, उसका बिल्कुल ही सही हुआ। उस तरह से हम चलेंगे 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हाल ही में किसे किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए? बताइए। ऑप्शन ए में है ऋतुराज अस्थि, ऑप्शन में बी में है लिगपा नारायण स्वामी, ऑप्शन सी में है अजय मणिक राव खानी बिलकर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग का 12वें प्रश्न का आंसर बताना है। और भाई आप लोग बता भाई 12वें का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगा होगा उसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उस तरह से भाई तो आज के ये करंट अफेयर्स इतना ही है। और भी क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ही आप लोग को फरवरी के कुछ जो महत्वपूर्ण जो दिन दिवस है वो भी आप लोग का यहाँ पे दे दिए हैं। तो आप लोग एक बार इसको आप लोग मतलब रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, और जैसे 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आप लोगों को सब मिल जाएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।